यार गाइस, आपने तो ये देखा ही होगा कि किस तरह से फिल्मों में हीरो और हीरोइन एक दूसरे को देखते ही प्यार में पड़ जाते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पहली ही नजर में उनको प्यार हो जाता है। तो यार आपने कभी क्या ये सोचा भी है कि अगर आपको पहली नजर से अपनी स्टडी या फिर ऐसे काम से प्यार हो जाता है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकता है, तो आपको कितना मजा आता, राइट? लेकिन यार प्रॉब्लम तो ये है कि ऐसा हो नहीं पाता। तो आपको पता है क्यों? क्योंकि किसी लाइफ चेंजिंग बड़े कॉज की काम को अंजाम देने के लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ता है और उसकी डिफिकल्टी को घटाने के लिए स्मार्ट वर्क भी। लेकिन यार प्रॉब्लम तो ये है कि आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से आपका पढ़ाई करने में भी मन नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको आज गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टडी से प्यार करो या फिर ना करो, लेकिन आप ये सीक्रेट जरूर जान जाओगे कि किस तरह से स्टडी से प्यार किया जाता है। और ये सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स या फिर चाहने वालों को भी काम आ सकता है। क्योंकि यार आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कमाल के टिप्स देने वाला हूँ जो आपको स्टडी करने में मजा देगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप स्टडीज के प्यार में पड़ जाओगे। तो चलो गाइस, आपकी लाइफ में आज एक कमाल की वैल्यू ऐड करने की कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, स्टडी विद ए पर्पस। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि लोग जब काम करते हैं वो बिना किसी पर्पस के करते हैं? क्या काम करने के पीछे उनका कोई रीजन नहीं होता? यार उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो होती ही है। मतलब जरूर कोई पर्पस या फिर उद्देश्य होता ही है। जैसा कि कोई किसान खेत में काम क्यों करती है? वो इसलिए काम करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। बिलियनियर्स एलन मस्क और अंबानी जैसे लोग भी काम करते हैं इस वजह से ताकि वो अपने बिजनेस को बड़ा करके और भी बड़ा एम्पायर बना सके। आप मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारे में भगवान के पास मन में बिना किसी भाव और सच्ची निष्ठा से जाते हो और फिर भी उनसे शांति की मनोकामना करते हो। आपने चाहे शांति ही क्यों ना मांगा हो, लेकिन आपने कुछ तो मांगा है ना। मतलब कि मंदिर जाने के लिए भी आपने कुछ तो पर्पस रखा था। ठीक इसी तरह अगर आप अपने सामने किताब रखोगे और पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं आएगा। आप खुद से ये सवाल पूछो कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो? क्या आपको पढ़ाई करके नॉलेज गेन करनी है, या फिर आपको अच्छे मार्क्स के साथ किसी स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर पढ़ाई करके आपको बहुत सारा पैसा कमाना है? तो यार पर्पस बड़ा हो या फिर छोटा ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास एक पर्पस जरूर होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई आपकी मोटिवेशन बन के पढ़ाई में आपकी मन लगने के लिए आपको बैकिंग करेगा। तो गाइस, आज ही आप अपनी पढ़ाई करने के पीछे जो पर्पस है उसे ढूंढो और एक पर्पस ड्रिवन स्टडी करना स्टार्ट कर दो। नंबर 4 की पॉइंट से बी क्यूरियस। कुछ साल पहले अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट ये था, दरअसल एक आदमी एक 50 फ्लोर की बिल्डिंग के 26 फ्लोर के विंडो की ग्लास क्लीन कर रहा था। उसे इतनी ऊंचाई पे काम करने का बहुत सालों का एक्सपीरियंस था, इसी वजह से वो बेफिक्र होके इतनी ऊंचाई पे काम कर रहा था और वो भी बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के। अनफॉर्चुनेटली अचानक से वो 26 फ्लोर की ऊंचाई से बिल्कुल नीचे आके गिरा। आसपास के सभी लोग जब उसकी गिरने की आवाज सुनी तब सारे लोग उसके पास चले गए। उन लोगों ने वहाँ पे जो देखा उसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो गए। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी उस इंसान को एक खरोच के सिवा कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक था। लेकिन यार ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब जानकर आप इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। तो क्यों आपके अंदर भी इसे जानने की क्यूरियोसिटी जगी ना, तो आपके दिमाग में भी इसे लेके क्यूरियोसिटी जगी कि वो इंसान उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किस तरह से बचा। और इसी को कहा जाता है पावर ऑफ क्यूरियोसिटी, जो आपको एक ही जगह ठहरा के रख सकती है। अभी मैंने आपको जिस इंसिडेंट के बारे में बताया था वो एक्चुअली रियलिटी में हुआ ही नहीं, क्योंकि यार इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी नॉर्मल इंसान की सरवाइव करने की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में सरवाइव करने की चांस 1% भी नहीं होता। और ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो कहानी थी, लेकिन कहानी थी ऐसी ताकि आपकी अटेंशन को वहाँ पे कुछ देर के लिए ठहरा के रखता, जिसकी वजह से आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी भी जगा कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या हुआ होगा। इसी तरह आपको स्टडी भी कुछ ऐसे वे में ही करनी है जिससे स्टडी करने की क्यूरियोसिटी बढ़े और इवेंचुअली इंटरेस्ट भी, ताकि स्टडी करना कोई बोरिंग काम बना ना रहे। पर अभी सवाल ये उठता है कि क्यूरियोसिटी किस तरह से बनाए। इसका आंसर आपको नेक्स्ट टिप में ही मिलने वाला है। नंबर 3 है आस्क क्वेश्चंस। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में टीचर्स की बात तो सुनते हैं लेकिन कोई सवाल नहीं करते। इसका मतलब वो सुनते तो है लेकिन उसी वक्त वो दूसरे कान से छोड़ भी देते हैं। बेसिकली टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उनसे उनका कोई मतलब नहीं होता। वो बस इंतजार कर रहे होते कि कब टीचर उनको नोट लिख के देंगे और वो उन नोट्स को घर पर जाके रटेंगे, ताकि सिर्फ रट के वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैरी कर पाए। और दूसरी ओर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ध्यान एग्जाम में मार्क्स लाना या फिर स्कूल या फिर कॉलेज का टॉपर बनना नहीं होता।
उनको बस ये क्यूरियोसिटी होता है कि आज टीचर क्या नया पढ़ाएंगे या फिर आज उनको टीचर से नया क्या सीखने मिलेगा। ये स्टूडेंट्स टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तब उनकी बातों को ऐसी गहराइयों के साथ सुनते हैं कि इनके दिमाग में उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आते हैं और ये लोग हमेशा ये सवाल करते रहते हैं कि सर इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, और सर क्या ऐसा भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। आप ही ये सोचो कि कोई इंसान सवाल क्यों पूछता है, ताकि उससे उस सवाल की आंसर को जानने की क्यूरियोसिटी है। उसी तरह अगर आपको स्टडी में इंटरेस्ट बनाना है तो पढ़ाई करते वक्त हमेशा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, ऐसे सवाल टीचरों से या फिर खुद से पूछते रहो। और सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती का सवाल पूछनी है। जेन्युइन सवाल पूछो और उस सवाल का आंसर भी ढूंढो। धीरे धीरे आपका स्टडी में इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 है डू नॉट बाउंड टाइम। कुछ काम करने के बाद जब आप 5 या फिर 10 मिनट के लिए मोबाइल यूज करते हो और वो भी सिर्फ 5 या फिर 10 मिनट गुजारने के लिए, तब यार पता नहीं 1 या 2 घंटा किस तरह से निकल जाते हैं और इसकी रीजन भी पता नहीं चलता। और वही जब आप टीवी पे कोई मूवी देख रहे होते हो तब जब 2 मिनट का एड आता है तब आपको ये फील होता है कि वक्त जो है वो बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। तब आप मन ही मन में ये सोचने लगते हो कि 2 मिनट का एड बता के ये कंपनी वाले क्या आपके साथ स्कैम कर रहा है। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये तो सिर्फ किसी पसंदीदा चीज में लंबे टाइम तक रहने के बाद जब एक बेकार सी चीज आके उसके फ्लो को तोड़ देती है तब आपको ये सब लगने लगता है। और ऐसा तो हमें ऑलमोस्ट हर चीज में देखने को मिलता है। आपकी स्टडी में भी सेम चीज ही होता है। अगर आप ये सोच लेते हो कि आज मैं 3 घंटा स्टडी करूंगा तो 3 घंटे तक तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, लेकिन यार जैसे ही घड़ी का काटा 3 घंटे से 1 सेकंड भी ज्यादा हो जाता है तब उसके आगे आपकी पढ़ाई की जो मोटिवेशन है वो काम ही नहीं आता। तब आपकी दिल और दिमाग आपको चिक चिक के कहने लगती है अबे यार चल हो गई तेरी आज की पढ़ाई। और इसके बाद आप कितनी भी ट्राई कर लो, फ्लो टूटने के बाद आप स्टडी नहीं कर पाओगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप जिस चीज में अपनी टाइम लिमिट लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो और अगर जरूरत पड़ी तो टाइम पर भी लगाए। लेकिन अगर आपको एक सीरियस स्टडी लवर बनना है तो स्टडी के ऊपर कभी भी टाइम लिमिट मत लगाना। स्टडी पर टाइम लिमिट लगाने से वो किसी बैरियर की तरह काम करती है जो आपको उस बैरियर के पार कभी जाने ही नहीं देती, फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो। पढ़ाई के वक्त कभी भी अपनी दिल और दिमाग के झांसे में आई स्टडी की फ्लो को कभी मत तोड़ना। तो टाइम बाउंडेशन को जरूर अवॉइड करो। नंबर 1 है चेंज योर माइंडसेट टुवर्ड्स लर्निंग एंड स्टडीज। दिस इज द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट स्टेप। आप अपनी नजरिए को बदलो। इस दुनिया में हर इंसान अच्छा है और बुरा भी। ये डिपेंड करता है कि उस इंसान को लेके आपकी माइंडसेट क्या है। दुनिया में ऐसे करोड़ों इंसान है जो ऐसा कहते हैं कि एलन मस्क कोई विजनरी मैन नहीं है, वो तो बस सिर्फ पैसे का ही भूखा है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की झांसे में फंसा के लूट रहा है। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एलन मस्क को अपना गॉड मानते हैं। साइंस स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखने वाले लोग स्पेसएक्स और टेस्ला की अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजीज को माइलस्टोन मान के उनकी तारीफें भी करती है। और बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग उन्हें बिजनेस का बादशाह मानते हैं। अगर आप स्टडी को एक बोरिंग काम मानते हो तो स्टडीज आपको बोरिंग ही लगेगी। लेकिन अगर आप अब तक बताई गई सभी टिप्स को काम में लगाकर अपनी पढ़ाई में रुचि ले आते हो और उसे एक इंटरेस्टिंग टास्क में कन्वर्ट कर देते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको पढ़ाई करने में ऑटोमेटिकली मजा आएगा। तो अगर आप सच में चाहते हो कि आपको कुछ बड़ा हासिल करके दिखाना है तो आपकी उस ऊंची उड़ान की शुरुआत पढ़ाई से ही होती है। और अगर आप इस पहली स्टेप में फेल हो जाते हो तो आप सोचो कि आप आगे क्या कर पाओगे। तो इसी वजह से इन 5 टिप्स को फॉलो करके पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिंदगी की भी मजे लो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।